नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटियां तो पराई होती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज तुम्हारी परछाई भी चली गई। माँ, आज मेधा की बहुत याद आ रही है। आज वो होती तो कितनी खुश होती। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जिस बेटी को बचपन से कभी खुद से दूर नहीं किया, जिसे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं भेजा, इस डर से कि वो मुझसे दूर ना हो जाए, कभी उसे अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दिया, उसे कैसे कल अनजान के हाथों सौंप दूँ। रोहित अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपना मन हल्का कर रहा था। ये तो जिंदगी की रीत है बेटा, बेटियां तो होती ही पराई हैं। मेधा भी तो अपने माँ बाप का घर छोड़ यहाँ आई थी। भले ही उसका और हमारा साथ ज़्यादा का नहीं था, लेकिन जितना भी रहा हमारे दिल में जगह बनाकर गई। सल्ला जी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, अरे माँ, चलिए अब सो जाइए, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। हाँ, अब तू भी सो जा, कल कितने काम करने हैं तुझे। रोहित ने गुड़िया के कमरे में चुपके से झांका, जहाँ गुड़िया बेफिक्र होकर सो रही थी, नए नए सपने बुन सो रही थी। रोहित देखकर अपने कमरे में लौट आया। आंखों से नींदें कोसों दूर थी। न चाहते हुए भी आज रोहित को मेधा की बहुत याद आ रही थी। न चाहते हुए भी रोहित का मन अतीत की नदी में बहने लगा। रोहित और मेधा की अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों की आपसी समझ और सूझबूझ को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों ने शादी के बाद ही एक दूसरे को जाना है। सब राम सीता की जोड़ी कहते थे। दोनों को बिन बोले एक दूसरे की मन की बात जान लेते थे। अरे क्या सल्ला, 3 साल हो गए हैं शादी को तुम्हारी बहू को, अब तक बच्चा ना हुआ। कोई परेशानी है क्या? अरे आजकल तो बहुत सारे इलाज हैं। पड़ोस की जया आंटी की आवाज़ से मेधा के कदम चाय देते देते रुक गए। अरे क्या बताऊं दीदी, 3 बार तो मिस कैरेज हो चुका है बहू का। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि बहू बहुत कमज़ोर है। रोहित तो अब बिल्कुल नहीं चाहता बहू के ऊपर दबाव बनाना। कहता है खुद कभी हो जाए तो ठीक, वरना गोद ले लेंगे। समय बीतता गया। शादी के 10 साल बाद भी बच्चे की आहट ना पाकर सल्ला जी अक्सर मेधा को 2-4 बातें सुना दिया करती थी। अरे गोद लिया बच्चा न जाने किसका कैसा खून होगा। अपना खून तो अपना खून होता है। देख बहू, एक बार कोशिश करके देख लो। मुझे भरोसा है भगवान के ऊपर, सब ठीक ही होगा। जी माँ, मैं बात करूँगी रोहित से। ये जानते हुए भी कि मेधा की जान को खतरा है, मेधा ने रोहित से बात करनी चाहिए। ये क्या जिद पकड़कर बैठ गई हो मेधा तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने रिस्क लेने से मना किया है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? रोहित मेधा को समझाते हुए बोला, नहीं रोहित, बस एक बार। माँ के भी तो कितने अरमान है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। मेधा का इतना विश्वास और प्यार देखकर रोहित कुछ न बोल पाया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। मेधा को 7वां महीना भी लग चुका था कि एक दिन अचानक मेधा को हाई ब्लीडिंग होने से, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत से मेधा अपनी परछाई को रोहित के हाथों सौंप दुनिया से चली गई। रोहित की जिंदगी तो मानो थम सी गई। माँ की गोद से अपनी मेधा की आखिरी निशानी को गले लगा खूब रोया। नन्ही सी जान देखकर आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मानो खुद को ही मेधा का दोषी मान बैठा हो। कब तक खुद को ऐसे दोषी मानता रहेगा बेटा? अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। अपना घर फिर से बसा ले। गुड़िया को भी माँ मिल जाएगी। मेरी ज़िंदगी अब गुड़िया के इर्द गिर्द ही है माँ। मेधा ने अपनी जान देकर इस फूल को मेरी झोली में डाला है। आज से मैं
माँ और पिता की दोहरी भूमिका को निभाऊंगा। और तब से रोहित की दुनिया बन गई नन्ही गुड़िया। पापा, चाय लाई हूँ आपके लिए, उठिए, ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ आपसे, हमेशा परेशान करने के लिए आ जाऊंगी। गुड़िया की आवाज़ से रोहित उठा। धीरे धीरे सब मेहमान आ रहे थे। रोहित भारी मन से सभी रस्में निभा रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन बाप का दिल परेशान था। आज उसके आंगन का फूल किसी और के आंगन को महकाने वाला था। कैसे झेलेंगे इस वेदना को? बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए, वो भी तब जब वो अकेला हो। आखिर क्यों होती हैं बेटियां पराई? धीरे धीरे सब रस्मों के साथ गुड़िया विदा हो गई। घर सूना लग रहा था। घर का खालीपन रोहित को महसूस हो रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दीवार में टंगी मेधा की तस्वीर के आगे रोहित बस नतमस्तक होकर कह रहा था, देखो मेधा, तुम्हारी परछाई भी आज विदा होकर चली गई। धन्यवाद दोस्तों।